यूपी फार्मिंग स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त रईस सैफी। आज हमारे थे बुलंदशहर, तो इन भाई के फार्म में एक बार अपना परिचय देंगे। ये हमारा फार्म गांव जोलीगढ़ जिला बुलंदशहर में है और ये हमने सोनाली बर्ड्स डाले रखे हैं। तो आपने पहली दफे पाले हैं सोनाली बर्ड्स? हाँ, पहली बार पाले हमने। तो इन्होंने पहली बार ये सोनाली बर्ड डाले हैं और इनका पीछे से वैसे आपका काम क्या है आपका? हमारा काम तो मैन्युफैक्चरिंग का, बिजली लाइन का। बिजली लाइन का काम है और इन्होंने गांव में रहकर एक ये फार्म डाला है सेटअप, और तकरीबन 3-4 हजार बर्ड आ जाएंगे इसके अंदर। और आप बच्चा तो हमसे लिया था आपने? हाँ जी। तो बच्चे डाले थे, तो ब्रूडिंग वगैरह में कुछ दिक्कत वगैरह आई थी? हाँ, ब्रूडिंग वगैरह में बहुत परेशानी आई थी हमें शुरू में। हमने ब्रूडिंग में हमसे ये गलती होगी, हमने सारे बच्चे एक साथ ही रखे थे, हमने अलग अलग उनके पार्टीशन नहीं बनाए। अच्छा, वो ज्यादा उससे बच्चे हमारे बहुत ज्यादा मरे। कम से कम 100-150 बच्चे हमारे स्टार्टिंग में मर चुके थे। 100-150 बच्चे मरे हैं नए। आप बिल्कुल न्यू फार्मर है आप बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू फार्मर है, और इन्होंने कम से कम 100 से 150 बच्चे इनके मरे हैं। तो सोनाली बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो कम मोर्टिलिटी होती है। अगर ये अदरवाइज कोई और बर्ड होता तो इसकी मोर्टिलिटी ज्यादा होती यहाँ पे। वो 100-150 भी हमारी गलती से मर गए, वरना इतने भी ना मरते। तो क्या गलतियां हुई थी उसमें? हमसे ये गलती हुई, हमने जो इसका पार्टीशन बनाया इतने बीच में जी। तो हमने जो मतलब उसमें एक साथ छोड़ दिए थे बच्चे, सारे एक साथ छोड़ दिए के थे? ऊपर एक दब के मर गए। अच्छा, एक के ऊपर एक दब गए थे। राउंड और टेम्परेचर भी कम रहा। हाँ, नए बंदे थे तो ज्यादा टेम्परेचर के बारे में पता नहीं, तो इस वजह से मोर्टिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 ही बच्चे मरते, इससे ज्यादा नहीं इतने मरते हैं तो बहुत मजबूत तो बच्चा है। अब आपके बच्चों को कितने दिन हो गए इनको? ये हमारे बच्चों को 3 महीने हो गए। तो इनमें कोई बीमारी वगैरह कुछ आई? नहीं, बीमारी इनमें नहीं आई, बस एक बार ही बीमारी आई थी, आपस में लड़ते थे। अच्छा, न्यूट्रिशन की कमी होती है वो दाने के अंदर, तो वो जब आती है। तो अब आपका माल सेल आउट के लिए तैयार है। तो मतलब आपने ग्रोवर पे पाले थे, स्टार्टर पे पाले थे? ये हमने ग्रोवर पे पाले थे। तो देसी का फीड जो होता है ना हमेशा सस्ता होता है। जैसे बॉलर का फीड होता है 2100-2200 रुपए का स्टार्टर। तो देसी बच्चे जो पालते हैं ना सोनाली के, तो आधे लोगों को ये जानकारी नहीं होती। तो ग्रोवर से पाल सकते हैं आप अपने देसी बच्चे, क्योंकि देसी ग्रोवर ठीक है, क्योंकि देसी के लिए फीड सस्ता ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये अपने टाइम पे ही बड़ा होता है। जो इसका नेचुरल टाइम होता है तकरीबन 3 से 3.5 महीने, तो उसी टाइम पीरियड में बड़ा होता है, कटिंग के जाने के लिए तैयार होता है माल। तो अब आपका माल जाने के लिए तैयार है तकरीबन, मुझे लग रहा है काफी माल चला भी गया। तो क्या रेट में जा रहा है आपका माल? हमारा 220-210 में जा रहा है। 220-210। और मेल की बात हुई है कहीं? मेल की बात हुई, 220 की बात हुई। 220 और थोड़ा और 15 दिन बाद जाएगा तो 230। और कुछ एक बार और गाड़ी भेजी थी शायद मैंने, वो क्या रेट गया था? वो 230 गया था। वो 230 रुपए। तो 230, 220, 210 के बीच में रेट चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इनका माल तैयार है जाने के लिए, और ये भी आधा माल बचा, आधा बिक चुका है। बिल्कुल। तो अब आपका क्या मन है, मतलब कि ये सारा खाली करके आप कौन सा बर्ड डालेंगे? हमने सारा खाली करके मेल डालेंगे सोनाली। तो आप देख सकते, मतलब सोनाली के मेल में ज्यादा ठीक है क्या? हाँ, ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि अब गर्मियों में जी मुर्गी पालने से कुछ फायदा नहीं है, और हमें अब चिकन के पर्पज से पालना है। हाँ, तो मुर्गियों का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि वो वेट गेन कम करती है, दाना बराबर खाती हैं। और मुर्गे का ये है कि मुर्गा वेट गेन जल्दी कर लेता है। मुर्गी जिस टाइम पे 900 ग्राम की होगी, मुर्गा उस टाइम पे 1200 ग्राम के तकरीबन का हो जाएगा, और दाना दोनों बराबर खाते हैं। तो इसलिए मेल डालने का काफी अच्छा बेनिफिट है। मेल डालने में ज्यादा फार्मर को फायदा होता है।